कहानी की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पर रिन नाम की लड़की अटैक कर देती है और तलवार से उसके सर को 2 भागों में काट देती है। इसके बाद बाकी के सोल्जर उस पर गोलियों से अटैक करने लगते हैं। इससे वो काफी परेशान हो जाती है और रे को आवाज लगाती है। इससे रे वहां आकर गोली बरसाने वाले सोल्जर्स का गला काटकर धड़ से अलग कर देती है। इससे बाकी बचे हुए सोल्जर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उसी दौरान योशी नाम की लड़की आकर एक सोल्जर को किस करके एक अजीब पॉइजन उसके अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से उसका सर धीरे धीरे फूलने लगता है और देखते ही देखते पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद उसका दिमाग भी उसके सर से बाहर निकल जाता है और हमें पता चलता है कि इन लड़कियों के ग्रुप को म्यूटेंट गर्ल्स स्क्वाड कहते हैं। फिर हमें मूवी में 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम रिन को देखते हैं, जहां उसके पेरेंट्स उसको स्कूल जाते वक्त एक सरप्राइज देने के बारे में बता रहे थे और कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल से आने के बाद हम वो सरप्राइज तुम्हें दिखाएंगे। इससे रिन काफी खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि जब वो स्कूल पहुंचती है तो स्कूल में कुछ बच्चे उसको काफी परेशान कर रहे होते हैं और उस पर जूते फेंक रहे होते हैं। और जब रिन क्लास में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी टेबल पर भी किसी ने सामान फैला दिया है और ये सब देखने के बाद रिन को बहुत गुस्सा आता है। उसका हाथ अचानक से अजीब तरीके से फड़फड़ाने लगता है और वो क्लास से भागकर बाहर आ जाती है और एक चाकू से अपना हाथ काटने वाली होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है और जब वो देखती है तो वहाँ पर रे होती है, जिससे वो बात करने की कोशिश करती है पर वो रिन को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जो लड़की रिन को परेशान कर रही होती है वो उसके पास आकर अपने किए पर पछतावा कर रही होती है और ये देखने के बाद रिन हैरान हो जाती है, पर देखते ही देखते वो लड़की उस पर हमला कर देती है, जिससे रिन बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रिन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बेड पर पाती है और उसके सामने एक डॉक्टर बैठी हुई थी और वो डॉक्टर से अपने चश्मे के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसे कहती है कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है और साथ ही साथ उसे ये भी बताती है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है। तभी रिन पर पड़ा कपड़ा हट जाता है और हम देखते हैं कि रिन को बहुत बुरी तरीके से बेड से बांधा हुआ है, जिससे वो बहुत घबराने लगती है। और फिर जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने वाली होती है तो उसी दौरान उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो जाती हैं। उसके खून में अजीब तरीके से बदलाव होने लगते हैं और उसके हाथों से नुकीले तार निकलने लगते हैं, जिससे डॉक्टर का एक कान बहुत बुरी तरीके से कट जाता है और रिन मौका देकर वहाँ से भाग जाती है। जब रिन घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स उसके 16वें बर्थडे के लिए वहाँ पर केक लेकर आए होते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं, लेकिन रिन रोने लगती है, जिससे उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं और उसके पिता उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। और इसके बाद जब उसके पिता अपने कपड़े हटाती हैं तो वो देखती है कि उसके पिता की बॉडी पार्ट्स बहुत ही अजीब और घिनौने हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है। लेकिन उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है तो वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपके अंदर भी ऐसी चीजें हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाती कुछ सोल्जर वहाँ आकर उन पर हमला कर देते हैं। इससे उसकी माँ का सर ब्लास्ट हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि उन पर अटैक करने वालों का नाम नोज बुलेट्स है। इसके नाक पर लगे एक डिवाइस से गोली निकलती हैं। तभी वहाँ पर उनका लीडर आता है जो रिन के पिता के सर को तलवार से काट कर अलग कर देता है। इससे उसका सर जाकर केक पर गिरता है और ये देखकर वो लीडर हंस रहा था। इससे रिन को बहुत गुस्सा आता है और एक बार फिर से उसके खून में अलग तरीके के बदलाव होने लगते हैं और उसके हाथ बदलकर बहुत खतरनाक बन जाते हैं। इसके बाद वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारने लगती है और जब लीडर उस पर अटैक करता है तो वो उसके हाथ को काट देती है। इससे बाकी बचे हुए सोल्जर्स उसे मारने के लिए घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाते उसके पिता की बॉडी खड़ी हो जाती है और केक पर रखा हुआ सर अपनी बॉडी को गाइड करने लगता है। वो बॉडी सैनिकों से लड़ने लगती है और एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार देती है और फिर वो सर रिन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। और जब वो घर से बाहर निकलती है तो वहाँ पर खड़े कुछ लोग उस पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक इंसान के सर को 3 भागों में काट देती है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और ये सब एक लाइव चैनल पर चल रहा था। फिर वहाँ से भागकर रिन एक रैंच शो में पहुँचती है तो वहाँ पर काम करने वाली लड़की उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जब उस लड़की का साथी रिन के हाथ को देखता है तो उस पर चाकू से अटैक कर देता है, पर रिन उस चाकू को रोक लेती है और वो चाकू घूम कर उस लड़की को लग जाता है। और जब रिन वहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिन वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि रिन को अब लोगों को मारने में मजा आने लगा था और इसके बाद वो लाइव कर रहे सभी लोगों को भी मार देती है और फिर वो एक रैंच शो में घुस जाती है और वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की को काटकर फ्रेंच ब्रेड की तरह बना देती है। और जब रिन बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि उसने लोगों को मार मार कर लाशें बिछा दी हैं। इस बात का उसे बहुत अफसोस था। तभी वहाँ पर एक आदमी अगर गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है और पछतावे के कारण रिन उसको रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती और इससे पहले कि वो रिन को मार पाता वहाँ पर एक औरत पहुँच जाती है जो उस आदमी का गला तलवार से बहुत बुरी तरीके से काट देती है और रिन को बचा लेती है। रिन देखती है कि उसके साथ रे भी मौजूद है जो उसके स्कूल में पढ़ती है और वो उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है
जहाँ पर उसी की तरह म्यूटेंट लोगों को पढ़ाया और उनकी शक्तियों के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर रिन के फेस पर एक लोहे का मास्क लगा दिया जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये म्यूटेंट इंसानों की पृथ्वी पर रहने से पहले से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जब इंसान पृथ्वी पर रहने लगे तो वे म्यूटेंट्स को मारने लगे, जिससे म्यूटेंट्स का अस्तित्व खत्म होने लगा। क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां रिन को काफी परेशान करने लगती हैं और उसे वो अपनी अलग अलग शक्तियां दिखाने लगती हैं, जिससे वो काफी परेशान हो जाती हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन उसकी क्लासमेट रेई उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम हम में से एक हो और अब तुम यहीं रहोगी। और तभी वहाँ पर योशी नाम की नर्स आती है जो कि बहुत अच्छी थी और रिन से बहुत अच्छे से बात करती है। वो बताती है कि तुम्हारा ये फेस मास्क तभी हटेगा जब तुम अपनी पावर को अच्छे से यूज करना सीख जाओगी। जब रेई उससे पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि किसारगी ने उसे अपने पास बुलाया है। और जब वो किसारगी के पास पहुंचती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, जहाँ किसारगी उससे रिन के बारे में पूछता है और ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ट्रेनिंग दो, क्योंकि तुम ही हो जो ऐसा कर सकती हो। इसके बाद बाकी लड़कियों के साथ रिन की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेई रिन को एक सूट देती है और उसे पहनकर लड़ने के लिए कहती है। और जब वो दोनों लड़ रहे होते तो रिन रेई के सूट पर वार कर देती है, जिससे उस सूट से अजीब सी चिंगारी निकलने लगती है और रिन दूर जाकर गिरती है। इसके बाद रेई उसे सूट की पावर का ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले सीन में योशी और रिन को देखते हैं, जहां योशी रिन को बताती है कि 3 साल पहले रेई को सर्कस वालों को बेच दिया गया था, लेकिन वहां पर मौजूद एक लड़के ने उसकी मदद की थी और उसे एक लॉकेट देकर कहा था कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वो लड़का मारा गया। इसके बाद किसारगी ने ही रेई की देखभाल की। अब अगले सीन में हम किसारगी को देखते हैं, जो म्यूटेंट की देवी इजानमी को खुश करने के लिए 3 इंसानों को तलवार से काटकर उनकी बलि देता है। फिर हम रिन को देखते हैं, जिसकी म्यूटेंट पावर पूरी तरीके से लाने के लिए उसे एक मशीन से अटैच कर देती है, जिससे उसके ब्लड में फिर से बदलाव होने लगते हैं और उसका हाथ बदल जाता है। इसके बाद वो रेई पर अटैक कर देती है और जैसे ही वो रेई को मारने वाली होती है तभी उसके फेस पर लगा हुआ मास्क हट जाता है और वहाँ पर किसारगी आ जाता है और बताता है कि इस फेस मास्क को हटाने के लिए कम से कम 1 साल का समय लगता है, लेकिन तुम स्पेशल हो क्योंकि तुम्हारे पिता एक म्यूटेंट थे लेकिन तुम्हारी माँ एक इंसान थी। फिर वो रिन को एक मिशन देता है कि उसे डिफेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल हिरोइकी को मारना है, क्योंकि उसी ने गवर्नमेंट से कहकर म्यूटेंट को मारने का और पृथ्वी को म्यूटेंट फ्री करने का काम शुरू किया है। वो बताता है कि तुम्हें ये काम अगले हफ्ते ही करना है। इधर रिन वो लाइव वीडियो जिसमें रिन सब लोगों को मार रही थी वो पूरे शहर में फैल जाता है। अगले सीन में हम डायरेक्टर जनरल हिरोइकी को देखते हैं। इसे मारने के लिए रिन योशी के साथ पहुंचती है, जहां पर योशी गेट पर खड़े गार्ड को अपनी पावर यूज करके बहुत बुरी तरीके से मार देती है। इधर डायरेक्टर जनरल हिरोइकी उस लाइव वीडियो को देखकर डरे हुए लोगों को बताता है कि इन लोगों का सामना करने के लिए हमने एक नया इंसानी वेपन बनाया है। लेकिन तभी वहां पर रिन और योशी पहुंच जाते हैं और वो दोनों एक एक करके वहां मौजूद सभी गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती हैं, जिससे हिरोइकी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वहां उसकी सुरक्षा के लिए एक लड़की आ जाती है जो रिन से लड़ने लगती है। इसके बाद रिन उस लड़की को उसी की तलवार से बहुत खतरनाक तरीके से मार देती है। इसके बाद रिन हिरोइकी का पीछा करती है और उसे मारने वाली होती है। तभी वहां पर उसे बचाने के लिए वही इंसानी वेपन आ जाता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान था। उसे जापानी टेक्निक से बनाया गया था और वो रिन को पकड़ लेता है और एक अजीब सी मशीन से उसे मारने वाला था। लेकिन तभी वहां पर योशी पहुंच जाती है, जो अपने मुंह से कुछ घिनौने बॉडी पार्ट्स उसके अंदर डाल देती है, जिससे रिन आजाद हो जाती है और वो उस आदमी का सर काट देती है। उसका दिमाग पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। जिसके बाद रिन काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर किसारगी आकर हिरोइकी को पकड़ कर ले जाता है और वो इन दोनों को सामने ही उसे मार देता है। और इस दौरान वहाँ पर काफी लोग मारे गए थे, जिससे अपनी फैमिली को खोने की वजह से कुछ लोग वहाँ पर रो रहे थे। इसे देखकर रिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ रेई आकर एक लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है, जो कि रो रही थी और रिन से हेल्प मांग रही थी। और ये देखकर रिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसे अपने माता पिता का विजन आता है, जहाँ पर वो उसे समझाते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम अपने दिल की सुनो। लेकिन तभी सपने में किसारगी उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तभी योशी रिन के पास आती है और रिन उससे पूछती कि कल जो भी हुआ क्या वो ठीक था, लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाती और वहाँ से जाने लगती है। रिन उसका पीछा करते हुए फिर से वही सवाल पूछती है। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन वो दोनों ही पावर का यूज नहीं करते और उन्हें समझ में आ जाता है कि वो दोनों दोस्त हैं और उनका लड़ना बेकार है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग में जितनी भी लड़कियां मौजूद थीं, सभी पूरे शहर के लोगों को मारने लगती हैं और फिर खुद को भी ब्लास्ट कर लेती हैं। जिसके बाद रेई को रोकने के लिए रिन और योशी उसके पास पहुंचती हैं, जो बची हुई 2 लड़कियों को इंजेक्शन देकर उनकी पावर को बढ़ा रही होती हैं और वो लड़कियों को रिन और योशी पर अटैक करने के लिए कहती हैं और वो लड़कियां रिन और योशी को अच्छी टक्कर दे रही थी। अब हम देखते हैं कि किसारगी ने जापान के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया है
और जब प्रेसिडेंट उसे मारने की धमकी देता है तो वो उसका एक हाथ काट देता है और कहता है कि देवी जानवी तुम्हारी बलि चाहती है। जिसके बाद उसका खून हाथों से फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगता है और देवी जानवी के ऊपर गिरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेई वहाँ पर कहती है कि मैं जापान को अपने हाथों से बर्बाद करूंगी और फिर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद योशी उन दोनों से अकेले ही लड़ने का फैसला लेती है और रिन को रेई के पीछे जाने के लिए कहती है। काफी देर लड़ने के बाद वो दोनों गलती से एक दूसरे के हाथों ही मारी जाती हैं और तभी रेई को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो वही लड़की थी जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तभी वहाँ पर सोल्जर्स पहुँच जाते हैं जो किसारगी के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने देवी जानवी को जगा लिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। और जब सोल्जर उस पर अटैक करते हैं तो वो अपनी तलवार से उन्हें मारने लगता है और कहता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और ये गोलियां मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर हम योशी के पास मौजूद लड़की को देखते हैं जो अपने शरीर को काटती है, जिसके बाद उसके शरीर से आग निकलने लगती है और वो योशी पर अटैक करने लगती है। फिर हम रिन और रेई को देखते हैं, जहाँ पर रिन जब रेई को थोड़ा कमजोर देखती है तो उसे याद दिलाती है कि तुम्हें एक इंसानी लड़के नहीं बचाया था और तुम्हारी मदद की थी, इसीलिए इस तरह से इंसानों को मारना गलत है। और वो ये भी कहती है कि किसी को इस तरह खोना बहुत दुख देता है, लेकिन इसके लिए हम पूरी दुनिया को मार नहीं सकते। अगले सीन में हम किसारगी को देखते हैं जो वहाँ पर मौजूद सभी सैनिकों को एक एक करके मार रहा था और चिल्ला रहा होता है कि तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते, तुम सबको मरना होगा। इधर रेई को भी एहसास हो जाता है कि उसके दिमाग में नफरत भरने वाला कोई और नहीं किसारगी ही है और वो दोनों किसारगी को रोकने के लिए उसके पास पहुंच जाती हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही किसारगी रिन पर अटैक कर देता है, लेकिन रेई रिन को धक्का देकर किसारगी की तलवार को रोक लेती है। जिसके बाद किसारगी रिन पर एसिड से अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाती है। इधर वो लड़की योशी पर अपने हाथ काटकर अटैक करती है, जिससे उसके हाथ योशी के गले को जकड़ लेते हैं और उसे पीछे की ओर धक्का देने लगते हैं। इसके बाद वो अपने पैरों को भी काट देती है, जो योशी पर हमला करके उसे पीछे की तरफ धकेलने लगती है। इधर किसारगी रिन के पेट में अपनी तलवार घुसा देती है और उस पर अपनी पेट से उसके मुंह पर खून बरसाने लगती है। फिर हम योशी को देखते हैं जो अपना अजीब सा मुंह निकालती है और अपने गले में पड़े हाथ को उसमें चिपका देती है और उसकी पावर को खींच लेती है और उसी पावर से उस लड़की पर अटैक कर देती है। तभी उसे रिन की आवाज सुनाई देती है और वो उसी लड़की की मदद से उड़कर रिन के पास पहुंच जाती है और किसारगी पर अटैक कर देती है और रिन को बचाकर उस लड़की से ही किसारगी पर अटैक कर देती है, जिससे उस लड़की के साथ साथ किसारगी भी ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों प्रेसिडेंट को बचाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो उन्हें म्यूटेंट बोलता है और मारने की धमकी देता है और इससे इन तीनों को बहुत गुस्सा आता है और ये तीनों गुस्सा होकर उसे मार डालती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।